Hello friends, welcome to my channel. So finally INCT exam finished and now we can focus on NEET PG 2021. So exam is on September 11th. So according like this we have now almost 50 days. So इस 50 days में what we can do 2 to 3 revision. So it depend on in which category we follow. So maybe एंड तक वीडियो देखना है क्योंकि आई हैव डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज कि हाउ वी कैन कंप्लीट आवर रिवीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी होगी या जिनका जो अप्रैल 18 में हमारा एग्ज़ाम था उसके अकॉर्डिंगली हम फिनिश कर चुके थे तो हमें फिर से रिवाइज करना है. दूसरे हैं उनका जिनका थोड़ा बहुत रह गया होगा या जो जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया होगा. सो मेरा हमेशा प्लान रहता है कि मुझे लगता है कि 100% तो किसी का भी नहीं होता. वो बहुत कम लोग होंगे जिनका 100% कंप्लीट हो गया होगा और सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा. कंप्लीट हो इट्स नॉट अबाउट रीडिंग. कंप्लीट तो कोई ना सभी मोस्टली सभी कर लेते हैं. रिवीजन, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग. बट आपको रिकॉल कितना रहता है? रिकॉल इज़ अ मस्ट. मैं आपको बता रही हूँ, आप कम सब्जेक्ट भी पढ़ के, मतलब कम इन द सेंस कि आप किसी सब्जेक्ट को 70-80% भी पढ़ कर, लेकिन अगर आपने जितना भी किया है इम्पोर्टेंट चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए वो चीज़ें, और आपको उतना रिकॉल होना चाहिए. अदरवाइज़ आपने बहुत सारा पढ़ लिया, आपको रिकॉल ही कुछ नहीं हुआ तो रैंक कभी नहीं आती है. इवन वो ऐसे बंदे क्वालिफाइड भी नहीं होते जिनको बहुत सारा पढ़ने के बाद दे कांट रिवाइज और रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्वालिफाइड भी नहीं हो रहे होते हैं ऐसे लोग. सो मेरा ये है कि आप ना पैनिक मत होना कि कि मेरा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, मेरा क्वेश्चन बैंक हो चुका है पूरा, मेरी थ्योरी हो चुकी है, मेरा 10 बुकें कर चुका हूँ मैं, मुझे बस 5-6 बार और रिवीजन करना है. ऐसा कुछ नहीं सोचना है. आपने जो किया ना वो अच्छा है, क्योंकि आई हैव सीन पीपल आर सिलेक्टेड यू नो कि उनका होता है कि पूरा नहीं हो. इवन मैं अपना बता रही हूँ, मैंने भी कई बार सीट छोड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कभी 100% मेरा कंप्लीट हुआ हो. हाँ, बट ये है कि जो मुझे डिज़ायर्ड सीट चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है कहीं ना कहीं, तो मैं वो चीज़ को छोड़ देती हूँ, क्योंकि सम टाइम आई डोंट वांट टू take private, or I don't want to take DNB, or in DNB also when you will get the not very good college, so you don't want to take it. So ऐसा नहीं है कि मेरे कई फ्रेंड्स भी ऐसे भी हैं जिनने कई बार कई सब्जेक्ट पढ़े भी नहीं हैं, या बायोकेम या माइक्रो, बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, बट स्टिल दे आर क्वालिफाइड और दे टुक वट एवर दे गॉट. सो आपको अपने यहाँ पे विश्वास रखना है. आप कंपेयर मत करो, पैनिक नहीं होना. पता है क्या होगा, अभी टाइम ऐसा है कि अगर आप एक एक दिन ऐसे ही बिताने में लगा दोगे ना कि यार हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, तो वो तो फिर चला ही जाता है ना टाइम. तो आपको क्या करना है, आपको जैसा हो रहा है आप तो बस वैसा करते जाओ. तो मेरे हिसाब से देखो, मैंने ये जो बनाए हुए हैं कि ये सारे आपके 19 सब्जेक्ट्स हैं. सो मेरा हमेशा ये है कि आप मेडिसिन ना हमेशा पैथो, सिस्टमिक पैथो और फार्मा के साथ पढ़ें. तो उससे क्या होगा ना, आपको पता नहीं चलता, पैरेलल वाइज ना ये तीनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं. और लाइक इन सर्जरी आल्सो कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि हेपेटो, एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइनल और अपेंडिक्स, थायराइड. तो ये चीज़ें आपकी मिलती हैं, तो आप ना इसके साथ पढ़ सकते हो. तो कहीं ना वो मिलता जुलता ही रहता है. तो उससे क्या होता है ना, आपका ये चीज़ें कंप्लीट होने, किडनी, तो आप किडनी पढ़ रहे हो तो आपका किडनी हो जाएगा. सो आप ना हमेशा यही करना कि आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी. गायनी ऑप्स में ये कहूँगी कि गायनी ऑप्स में आप गायनी ऑप्स तो मतलब लाइक किसी किसी को लेंदी लगता है, किसी को नहीं लगता है. सो वो आप गायनी अलग करो, फिर ऑप्स अलग करो, क्योंकि बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं गायनी में तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज़ नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. थोड़ा बहुत ही मिलता है, रिस्क फैक्टर वगैरह या मिलता है, लेकिन बटता नहीं मिलता. और उससे क्या हो ना, गायनी अलग पढ़ोगे, ऑप्स अलग पढ़ोगे, तो कहीं ना लिंक करते हुए अपना पढ़ लोगे उसको. तो गायनी ऑप्स हमेशा पढ़ना. अब माइक्रो है, माइक्रो में 6 होते हैं, तो माइक्रो में आप ये कर सकते हो. माइक्रो भी कभी ऐसा मत करो कि यार डेली, मतलब कि एक दिन में कंप्लीट करना, 4 दिन में, तो वो तो नहीं हो पाता, क्योंकि ना हमेशा एक सब्जेक्ट लेके चलोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको वो मोनोटोनस हो जाएगा. तो बेटर है कि आप ना दिन में 4-5 सब्जेक्ट लेके चलोगे तो आपका हो जाएगा. फिर उसके बाद है बायोकेम. बायोकेम में 6 टॉपिक्स आते हैं. ईएनटी में 3 आते हैं. तो आप ये चीज़ें कर सकते हो. पीएसएम हुआ, ऑप्था हुआ, आप ये सब ना डेली उठाना, क्योंकि ना एक साथ मत बैठ जाना. एनेस्थीसिया, पीट्स वगैरह ये चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो.
फिर उसके बाद अब मेरा क्या टारगेट है अभी कि मैं टिल 15 अगस्त तक मुझे अपनी रीडिंग नोट्स, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो भी आप फॉलो करते हो वो नोट्स, क्वेश्चन बैंक वट एवर यू आर डूइंग, प्रेपलेटर मैरो कुछ भी करो, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का ये है कि आप कितने पीछे जा पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट लेटेस्ट जो है उसको मिला के आप 3 साल के तो आप करना, मिनिमम 3 इयर्स के। और अभी INCT का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो भी मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ टॉपिक तो रिपीट होगा। देन 15 से 25 जो 10 डेज होंगे उसमें एक रिवीजन करना है आपको, 25 से 31 फिर आपको एक रिवीजन करना है, मतलब 1 to एक 10 डेज का हो जाएगा, फर्स्ट फिफ्थ तक सेकेंड रिवीजन हो जाएगा। देन 5 to 10 आपको फाइनल रैपिड रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने हैं, इसमें आपने जो भी कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टाइप के नोट्स बना रखे हैं कि यार ये फॉरवर्ड नहीं है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, वो आप देख लेना। तो इसमें आपको ये करना, इसमें इन 5 डेज में ना यू कांट टेक एवरीथिंग, तो आप सब कुछ नहीं देख पाते। लेकिन मैं तभी आपसे कहूँगी कि ना आप एवरी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ जरूर पढ़ देख लेना, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फॉरगेटेबल होता है। और उससे पता क्या होता है, अगर आप एवरी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ देख लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका वो एक सेट हो जाएगा माइंड में कि आपका ये मतलब की करना है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मैं हाउ आई एम गोइंग टू टेक सब्जेक्ट, बट मेरे हिसाब से तो आप ना अभी ये करो कि टिल 15 अगस्त वट एवर यू आर डूइंग, आप ना इसको लेके डेडलाइन ले लो। अब करो मरो कैसे भी करो, 2 घंटे सो करके कैसे भी करके ना ये कंप्लीट कर लो। अगर ये 15 अगस्त तक टारगेट कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर आप नैया पार, क्योंकि ना फिर उसके बाद क्या होगा ना, आपको रिवाइज करना, और रिवाइज करने में तभी मजा आता है ना, ये करने के बाद जब रिवाइज करोगे ना तब असली मजा है। फिर उसके बाद आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जल्दी जल्दी करना है आपको, ये करो। अब जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मतलब मैं कैसे आगे प्रोसीड करने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई प्लान कि मैं अपना 15 तक कैसे ट्राई करने वाली हूँ कि मैं कैसे कंप्लीट करूँ। सो ये डिफ़र कर सकते हो आप कि इज़ नॉट अबाउट कि आपको ऐसे ही करना है, बट आई थिंक आपको डेडलाइन तो 15 रखनी है, 15 तक कर लीजिए। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि सबके अपने ही वीक टॉपिक्स होते हैं या वीक सब्जेक्ट हैं, सबके अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, तो आप वो कर सकते हो। तो मेरा लेंथी सब्जेक्ट्स लेने का पहले इसलिए मोटो है क्योंकि ना कहीं वो फिर डरावने लगते हैं लास्ट टाइम पे कि यार गलत ना हो जाए ये सब। तो कहीं ना कहीं आप ना इसको स्टार्टिंग में ही कर लोगे ना, तो बड़ी राहत मिलेगी कि ये कंप्लीट हो गया। सो मैं जैसे कि अब क्या करूँगी कि अब जैसे कि 15 तक है मेरा, तो मेरा ये टारगेट है कि फार्मा, PSM, एनाटॉमी, फिजियो आप डेली ले सकते हो, क्योंकि ना फिजियो में मुझे ना थोड़ा फॉरगेटेबल लगती है, क्योंकि वो जब CNS आता है या जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो वट एवर मतलब लाइक फंक्शन, और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे लिए। तो मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि ले पाऊँ, 15-20 मिनट भी ले पाऊँ, तो मैं वो ट्राई करती हूँ। ऐसी एनाटॉमी भी आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लो, 4-5 ही कर लोगे, 6 कर लोगे, 10 कर लोगे, तो वो टॉपिक वाइज करना, वो टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आप टॉपिक ऐसे ले सकते हो। PSM 15-20 मिनट, मतलब आप जब बिल्कुल ही लेजी फील कर रहे हो ना, तो उठा लो यार, मतलब कुछ भी उठा लो, उसमें आप जो भी मन कर रहा है ना आप उठा लो। आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हम देखते हैं वो देख लो, आप मतलब वो इतना वास्ट है कि आप तो डेली पढ़ सकते हो। फिर है फार्मा तो मैं मेडिसिन के साथ पढ़ूंगी। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो मेरा ये कहना है कि ये आपको पता नहीं चलते कि कब आपकी ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब जैसे कि इन अ डे एटलीस्ट आपको 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, मिनिमम 4 सब्जेक्ट, क्योंकि ना नहीं तो अब तो मतलब काफ़ी कम टाइम ले रहे हैं ना अपन लोग। तो एटलीस्ट आपको ये लेना है। अब आपको जैसे क्या करना है, अब आप क्या करोगे कि जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन का अगर आपने मान लीजिए कि लीवर पढ़ा है, अब लीवर आप सिस्टमिक पैथो में जाओ, उसका लीवर पढ़ लो। फार्मा में तो नहीं है इतना मतलब हेपेटो के लिए, लेकिन आप उसके साथ उसका टॉपिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने थायराइड, एंडोक्राइन में थायराइड पढ़ा है, तो पैथो में अगर थोड़ा बहुत थायराइड का है तो है, नहीं तो फार्मा में है, उसका आप एंडोक्राइन कर लो, डायबिटीज मेलिटस कर लो। तो ये ऐसे साथ में करना है। अगर आप उस दिन ये नहीं पढ़ रहा तो कुछ और पढ़ लेना आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप चाहें तो इतना करने के बाद ना फिर उसी दिन आप PSM ये तो करना ही है आपको। फिर आप ना माइक्रो वगैरह ले लो, क्योंकि ना मैंने इसको देखा है कि 6 टॉपिक है। मैंने इनको ऐसे डिवाइड किया है कि मेडिसिन में जैसे कि 9 सब्जेक्ट्स हैं, तो 9 सिस्टम है, तो 9 आप 1 सिस्टम पर डे कर सकते हो। बिग पैथ फार्मा सर्जरी में 8 है, तो 1 कर सकते हो, तो 9 डेज चला गया। बट कंटिन्यूस 9 डेज नहीं करना है, तो नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, तो मत करना।
आप ऐसे कर सकते हो जैसे मेडिसिन आपने पढ़ा, थायराइड पढ़ा, डायबिटीज मेलिटस पढ़ा, आपने यू नो और फियोक्रोमोसाइटोमा जो भी सब आपने यहाँ पर पढ़ा, फिर आप ना नेक्स्ट डे वही जाके सर्जरी में पढ़ लेना। तो सर्जरी में आपका ना बहुत जल्दी कंप्लीट होता है यार, मतलब आधा घंटे में भी आपका सर्जरी कंप्लीट हो जाएगा थायराइड। तो वो हो गया, तो उसी दिन आप नेक्स्ट डे जाके अपना क्वेश्चन कर लो, आप क्वेश्चन हो गया आपका। तो ऐसे थायराइड कर लो, फार्मा का एंटी मतलब डायबिटिक ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग और थायराइड कर लो। तो ये आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब पैथो में कुछ टॉपिक मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो लीवर है, अब लीवर मेडिसिन पैथो और सर्जरी में सेम चलेगा, तो वो आप ऐसा कर लो। तो ऐसा करना। अब जैसे माइक्रो है, माइक्रो में 6 होते हैं, 6 चैप्टर हैं, तो 6 आप 1 डे पर कर सकते हो। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि बैक्टीरियोलॉजी आई फील कि थोड़ा लेंदी है, तो बैक्टीरियोलॉजी में 2 दिन मान के चलो। अगर आप विथ 3-4 सब्जेक्ट कर रहे हो तो बैक्टीरियोलॉजी एक दिन में तो मेरा नहीं होगा कंप्लीट, तो मेरे हिसाब से मैं 2 दिन तो लूँगी बैक्टीरियोलॉजी में। तो आप बैक्टीरियोलॉजी आधा पढ़ लो आज, दूसरे दिन आधा पढ़ लो, फिर वायरोलॉजी पढ़ लो। ऐसे टाइप के आप ऐसे कर सकते हो। बायोकेम भी ऐसे ही है, बायोकेम में आज अमीनो एसिड पढ़ लो, नेक्स्ट दूसरा कर लो, फिर आप ऐसा कर सकते हो। और डेली ट्राई करना कि आप मतलब ये दिस इज़ लाइक आई एम गोइंग टू दिस, मतलब मेरा तो ये डेडलाइन है, दिस इज़ डेडलाइन। तो मुझे इस डेडलाइन में कंप्लीट करना है, कुछ भी करके मुझे ये कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं, एटलीस्ट 3 ईयर्स के तो कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद अब आप ऊपर नीचे नीचे ऊपर कैसे कर रहे हो, क्योंकि कई लोग ना प्रेफर करते हैं कि एक ही दिन लगा के 2 दिन लगा के एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना, कोई लगातार पढ़ता है, तो सबका अपना डिफरेंट होता है। बट समहाउ दिस इज़ माय प्लान कि आप ऐसे कर लो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक तो रिपीट होते हैं, आप मानो या ना मानो टॉपिक रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। फिर आप यहाँ ना बीच बीच में यहाँ पर आप टेस्ट देते रहना आपके, अगर जिसको देना है कि तो कहीं ना कहीं टेस्ट में अगर आप जैसे एवरी 5 डेज दे सकते हो, एवरी 7 डेज दे सकते हो, तो उससे क्या होगा ना, आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके दे दिया, तो आप रिवाइज करके भी दे सकते हो। तो इस डिपेंड कि आप जीटी कब देना चाहते हो। जीटी अगर आप एवरी 7 डेज देना चाहते हो, तो मेरा ये कहना है कि उसको थोड़ा एग्ज़ाम की तरह लेके कर लो, तो मतलब उसमें कम से कम कुछ नहीं तो एवरी जीटी आप 3 या 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, ओनली शॉर्ट नोट्स, तो वो भी हो जाएगा आपका। जो नहीं पढ़ पा रहे हो उसको रिवाइज कर लो आप। अब जैसे ई एन टी 3 होते हैं, मतलब ईयर नोज थ्रोट, तो ईयर आप ना कर सकते हो यार, मतलब एक दिन में तो कर सकता है आदमी, अगर 2-3 घंटे में तो नोज आराम से हो जाता, कुछ है क्या उसमें, तो हो जाएगा 4 डेज में। तो पता है क्या होगा, आपको ना इससे क्वेश्चन करने का टाइम मिल जाएगा, विद क्वेश्चन भी कर सकते हो कि क्वेश्चन बैंक उठाओ, नोट पढ़ा, तुरंत क्वेश्चन बैंक उठा दिया, उसी दिन शाम को रात को जब भी थोड़ा लेजी फील हो रहा है, मोबाइल उठाया कर दिया आपने। फिर जो आपका गड़बड़ हुआ है, आपको याद नहीं आ रहा, उसको लिख लिया कि यार ये अनफॉरगेटेबल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं, पता मतलब आपको ऐसे कहीं ना कहीं आप कंप्लीट करोगे। तो अभी मेरे हिसाब से मेरा ये है कि मेरा 15 डेज तक हो गया। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कभी लाइव आऊँ, कि लाइव पढ़ते हैं, बट आई कांट से कि किस टाइम पे, बट लाइव आने का मैं ट्राई करूँगी। सो आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आप ना लाइव कब आना चाहोगी। आफ्टरनून में आना चाहोगे 1-2 बजे, सब मुझे लगता है सब जाग जाते होंगे आफ्टरनून तक, तो जो नाइट वाले हैं वो भी जाग जाते हैं, लेकिन अब तो मॉर्निंग में आप लोगों को जागना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमारा मॉर्निंग में एग्ज़ाम है। सो एक ये हो गया, और दूसरा आप मुझे बताओ कि मैं कब लाइव आऊँ, और दूसरा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो आप लोग, और लाइक करना, शेयर करना, जिससे और अपने भी अपना प्लान बताओ मुझे आप भी ना कि कैसा आपका रहा। और ना अब ज़्यादा नहीं सोचना कि INSCT एग्ज़ाम कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कितनी सीट आएगी, छोड़ छाड़ दो। एग्ज़ाम दे दिया ना अपना, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब जो आना होगा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब डोंट बॉदर कि कैसे होना है, टॉपिक को ध्यान रखो, उन टॉपिक को हो सकता है वो रिपीट हो जाए, टॉपिक ऑप्शन जो हैं वो रिपीट हो जाएँ। सो अब फोकस रखो नीट पीजी पर। फिर अब मैं आप लोग मुझे बताना कि मैं कब लाइव आऊँ, मतलब टाइमिंग क्या आपको जमती है। तो मुझे लगता है आफ्टरनून सब लोग जाग जाते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं कभी आऊँगी आपके साथ लाइव पढ़ने के लिए, तो हम लोग साथ में कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग आप अपना पढ़ना, मैं अपना पढ़ूँगी। ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं आ सकती शायद, लेकिन आ जाऊँ फिर भी 45 1 घंटा के लिए। सो ट्राई करते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपनी प्लानिंग भी मुझे बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ऑल द बेस्ट। अब इतना कंप्लीट करते हैं,
बीच बीच में मैं आपको अपडेट पक्का देने वाली हूँ, कि क्या करने वाली हूँ, या तो एवरी 2-3 डेज में दूंगी मैं आपको कि मतलब मैं क्या करने वाली, कहाँ पहुँच गई मैं। आप भी मुझे देना कि कितना कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। 15 तक लगे रहो बिल्कुल, मतलब ये एक डेडलाइन बना लो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कि उसके बाद का जो प्लान है ना, उसके बाद का प्लान मैं फिर बना के बताऊंगी आपको कि मैं कैसे करने वाली हूँ। बट यार इसमें तो कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो, फिर देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड।